मौन की महिमा। मौन की महिमा अपरंपार है। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जा सकता है, उसकी तुलना शब्दों से नहीं की जा सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या उलझकर रह जाता है कई बार, और भ्रम की स्थिति अभरकर सामने आ जाती है। इसीलिए कम से कम शब्दों में बात की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, बशर्ते आप स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सकें। गांधी जी तो सप्ताह में एक बार पूरे दिन मौन रखा करते थे। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के एक बहुत विशाल ढेर में कहीं खो गई। उस घड़ी का उसके लिए बड़ा भावनात्मक मूल्य था। उसने खूब खोजा, यहाँ तक कि मैदान में खेल रहे बच्चों को इनाम देने की शर्त पर भी उसे ढूंढवाकर खोज नहीं पाया। उल्टा भूसा सब ओर फैल गया। अंत में जब थक हारकर किसान बैठने ही वाला था कि एक छोटा सा बालक उपस्थित हुआ और मदद की पेशकश की। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनजर उसे आश्चर्य के भाव से देखा तथा फिर हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हुआ तथा किसान की हथेली पर रख दी। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैंने अधिक कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि धरती पर कान गड़ाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुन सकूं। बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि अस्थिर मस्तिष्क से सधा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। अतः दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत तथा मौन रहकर अपने अंदर की आवाज सुने, मन मस्तिष्क को साधें। यहीं से आपको जीवन को साधने का मंत्र प्राप्त होगा। क्या जरूरी है जुबा बात करे, होंठ हिले खामोशी देती है पैगाम, तुम्हें क्या मालूम। राम नाम की ताकत। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है। बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया। बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको। अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है। बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है। अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, रा माँ। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम। जिंदगी के 10 सूत्रों। अच्छा स्वास्थ्य। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियां छीन लेती हैं। ठीक ठाक बैंक बैलेंस। अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना ही जरूरी नहीं, पर इतना पैसा बैंक में हो कि आप जब चाहे बाहर खाना खा पाएं, सिनेमा देख पाएं, समुद्र और पहाड़ घूमने जा पाएं, तो आप खुश रह सकते हैं। उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। अपना मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका अपना ही होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी जिंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। समझदार जीवन साथी। जिनकी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी जिंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना जिंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी खुशियां काफूर हो जाती हैं। हर वक्त नफरत करने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना। दूसरों की उपलब्धियों से न मायूस होना। कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा हो जाए, तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां खत्म होने लगती हैं। गपशप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं न कहीं जहर भर चुका होगा। अच्छी आदत। कोई न कोई ऐसी हॉबी विकसित करें जिसे करने में आपको मजा आता हो, मसलन गार्डनिंग, पढ़ना लिखना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदत में शुमार करके नियमित रूप से करें। ध्यान। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारे। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। क्रोध से बचना। कभी अपना गुस्सा न करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तल्ख हो रहा है, तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाए।
अंतिम समय जब यमराज दस्तक दे तो बिना किसी दुख, शोक या अफसोस के साथ उनके साथ निकल पड़ना चाहिए अंतिम यात्रा पर, खुशी खुशी। शोक, मोह के बंधन से मुक्त होकर जो यहाँ से निकलता है उसका जीवन सफल होता है। વિડીયોને લાઇક અને શેર અવશ્ય કરશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો। આભાર।